डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, good morning to all of you. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course paper code number 103, which is Basic Communication Skill. Today we are going to learn paper code number 103 block 2 unit 4, which is dialogue writing. So let's start with the introduction session and objective session. So let's start. Learning objective of this unit. Spoken communication is the first and one of the easiest type of communication. It is easier and more widely spread the order of the form of verbal communication in this unit. There are example given for the dialogue writing. The student will learn to greet and proceed the verbal and oral and written communication through this unit. So there are three type of the communication. फर्स्ट आपको वर्बल करना पड़ेगा, ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, देन रिटन कम्युनिकेशन एंड राइटिंग कम्युनिकेशन. तो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट है उसे आना चाहिए कि वर्बली आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, और जब आपको स्क्रिप्ट लिखना है या फिर कोई टॉपिक आपको लिखना है तो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, डायलॉग्स आपको कैसे डिलीवर्ड करना है, डायलॉग्स आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में आपको सीखना है. तो the dictionary meaning of the word is word of dialogue. What is dialogue? So dialogue is the conversation between two persons. This can also be treated as a conversation among the group of people. The spoken form of communication is generally done in almost every situation. In this unit, the few sample dialogues are given. So आज के यूनिट में हमें क्या करना है, जो डायलॉग्स है, डायलॉग आपको डिलीवर्ड कैसे करना है, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना है, ओरल कम्युनिकेशन कैसे करना है, डायलॉग्स आपको लिखना कैसे है, रिटन जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, वो हमें वन बाय वन थ्रू एग्जांपल्स आज हमें इस यूनिट में देखना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ों का इतना ही इम्पोर्टेंस है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. वर्बली आप फेस टू फेस कैसे कम्युनिकेशन करते हो वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, और आपको रिटन जो डायलॉग राइट कैसे करना है वो भी आपको प्रॉपरली आना चाहिए. सो कम्युनिकेशन वर्बली एंड रिटन दोनों इम्पॉर्टेंट है. तो डायलॉग राइटिंग कैसे प्रॉपरली करते हैं वो हम एग्जाम्पल के थ्रू आज देखेंगे. तो फर्स्ट है डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. फॉर एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट सेज गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू टीचर. टीचर सेड गुड मॉर्निंग राज, आई एम गुड थैंक यू. What made you come to the staff room today? आप आज स्टाफ रूम में क्यों आए हो. स्टूडेंट इज अ राज एंड टीचर. द कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट विच नेम जो है उसका नाम राज है. तो स्टूडेंट सेड, अगेन आई रिपीट, स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू. टीचर सेड गुड मॉर्निंग राज, आई एम गुड थैंक यू. What made you come to the staff room today? Sir said, sir, I want to put an idea before you. May I please means I want to share an idea in front of you. तो may I please वो परमिशन लेता है टीचर से कि मुझे मेरे माइंड में एक आइडिया आया है तो मैं आपके सामने वो आइडिया रख सकता हूँ. तो टीचर सेज श्योर गो ऑन, what is it about. Student said, sir, as you know we are planning of our annual function next month. I want to know if we can include another interesting event in that. Teacher said, what is in your mind? मीन्स स्टूडेंट के दिमाग में एक एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए एक आइडिया आया है तो वो टीचर के सामने वो प्रस्तुत करता है. तो कैसे करेगा वो. टीचर सेड व्हाट इज इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या आइडिया आया है. स्टूडेंट सेड आई वॉज थिंकिंग अबाउट इंक्लूडिंग अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इन इट. मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन करना है. टीचर सेड oh that's a very good idea Raj, we can definitely work on that. Student said thank you sir, I was also thinking about keeping a theme for it.
मुझे सेलिब्रेट करना है एनुअल फंक्शन और उसमें मुझे एक थीम को प्रेजेंट करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो टीचर क्यूरियोसिटी से बोलते हैं कि टीचर सेड विच थीम विल शूट द इवेंट. स्टूडेंट सेड I have a few option in my mind. You can give your suggestion. Teacher said, what are your options? Student said, we can go for the theme. तो वो थीम क्या है? Our helpers, our super heroes. ये थीम भी हम रख सकते हैं. अदरवाइज वुमन अचीवर्स, ये थीम भी हम रख सकते हैं. रेट्रो थीम भी हम रख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ने 3-4 ऑप्शंस दिए कि ये सारी थीम करके हम एनुअल फंक्शन कर सकते हैं, जो विच इज़ द बेस्ट सुटेबल थीम. तो टीचर सेड आई लाइक द कंसेप्ट ऑफ आवर हेल्पर्स आवर सुपर हीरोज. तो हमारे जो सुपर हीरोज है उसकी थीम, मतलब अलग अलग लोग हैं, वो हम थीम बेस्ड उसमें एनुअल फंक्शन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट सेज यस सर, we can include the doctor, nurses, pilot, police, firefighters, army and so many others. तो ये सारी थीम हम रख सकते हैं. टीचर सेड ट्रू, डोंट फॉरगेट आवर स्वीपर्स एंड क्लीनर्स, प्यून्स एंड ड्राइवर्स, सिक्योरिटी एंड वॉचमैन, दे आर ऑल्सो आवर हेल्पर्स. मीन्स दे आर ऑल्सो सुपर हीरोज, जो डे टू डे एक्टिविटी में हमें हेल्प करते हैं. तो जो थीम का टाइटल है वो है आवर हेल्पर्स आवर सुपर हीरोज. तो सुपर हीरोज में आएगा डॉक्टर, नर्स, पुलिस, फायर फाइटर, आर्मी पीपल, फिर अगेन आवर हेल्पर्स. तो हेल्पर्स में क्या आएगा? स्वीपर्स, क्लीनर्स, प्यून्स, ड्राइवर, सिक्योरिटी, वॉचमैन, दे आर ऑल्सो आवर हेल्पर्स. सो स्टूडेंट सेड वेरी ट्रू सर, आई विल मेक अ लिस्ट एंड गेट बैक टू बाय यू टुमारो. टीचर सेड ऑल राइट राज, we will also discuss about the costumes tomorrow. मीन्स कॉस्ट्यूम्स कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से रेडी करवाना है, क्योंकि इतने सारे लोग एनुअल फंक्शन में थीम प्रेजेंट करनी है. तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नर्स के क्लोथ पहनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई फायर फाइटर बनेगा, कोई वॉचमैन बनेगा, कोई सिक्योरिटी वाला. तो जो कॉस्ट्यूम्स है वो प्रॉपरली हमें रेडी करने हैं. तो स्टूडेंट सेड श्योर सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे. टीचर सेड यू टू हैव अ गुड डे, बाय. तो ये पूरा डायलॉग राइटिंग है, ऐसे आपको प्रेजेंट करना है. कोई थीम के बारे में, कोई पूरा कोई ओकेशन है, लाइक दिवाली फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल में आपको घर पे कुछ डेकोरेशन करना है, थीम करनी है, तो आप फैमिली वालों से कुछ डिस्कस कर रहे हो, तो आपको डायलॉग पूरे माइंड में पहले थॉट्स क्रिएट करने हैं. थॉट क्रिएट करने के बाद उससे आपको नोट डाउन करना है, ऐसे प्रॉपर तरह से आपको प्रेजेंट करना है. तो एग्जाम में भी आपको कोई भी एक टॉपिक दिया होगा कि देयर इज़ अ फंक्शन ऑफ सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे इन आवर स्कूल और इन आवर कॉलेज. तो आप टीचर से कैसे बात करोगे? आपको अगर प्रिपरेशन का टास्क दिया है मैनेजमेंट करने का, तो ये मैनेजमेंट का टास्क आप कैसे हैंडल करोगे? कोई भी प्रकार का टॉपिक आ सकता है डायलॉग राइटिंग में. तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका प्रॉपर आपको डायलॉग राइटिंग करना है कि 1 बाय 1 जो घटना हुई, पहले स्टूडेंट स्टाफ रूम में गए, फिर टीचर से बात की किस बारे में, एनुअल डे के बारे में, फिर एनुअल डे में क्या होगा, कौन सी थीम होगी, कैसे कपड़े होंगे, कैसी पूरी प्रिपरेशन होगी. तो ये सारी बात उन्होंने टीचर के सामने रखी, टीचर ने रिप्लाई किया इन अ प्रॉपर वे. सो इन द लास्ट दे सेड थैंक यू, हैव अ गुड डे, यू टू, बाय. तो जो बात की जो शुरुआत है वो प्रॉपर ग्रीटिंग्स से करना है, हेलो, गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन, और जेस्चर, पोस्चर, पोलाइट वे में कम्युनिकेशन करना है. तो यहाँ पे भी पोलाइट कम्युनिकेशन आएगा. डायलॉग राइटिंग में भी कम्युनिकेशन का ही मेजर रोल है. तो दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर 1 or 2 एग्जाम्पल. यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, डिस्कशन बिटवीन फादर एंड डॉटर. डॉटर को एक स्मार्टफोन परचेज करना है और फादर से वो डिस्कस करती है कि आई वॉन्ट टू परचेज अ स्मार्टफोन, तो मुझे वो स्मार्टफोन चाहिए. तो वो पूरा कन्वर्जेशन हम 1 by 1 देखेंगे. सो यहाँ पे टाइटल है डिस्कशन बिटवीन फादर एंड डॉटर, डायलॉग राइटिंग, राइट. सो हीना इज अ गर्ल. हीना सेड, हाई डैड,
डू यू हैव अ मोमेंट प्लीज, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। हीना उसके फादर से बोल रही है कि हेलो डैड, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू समथिंग। फादर सेड, हाई हीना, वाई डू यू लुक सो सैड, इज देयर एनीथिंग ट्रबलिंग यू, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, वाई यू लुकिंग सो सैड। सो हीना सेड, डैड, you know all my friends have a smartphone with them. Father said, yes. So? Hina said, please dad, can I also get a phone? Father, why do you need a phone? अब हीना को स्मार्टफोन खरीदना है। फादर उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि why do you want to purchase a smartphone? Hina said, dad, a phone is a necessary these days. It has an alarm clock, camera, calendar, notes and so many other facilities in it. Father said, I know my child, I know my daughter, but we have an alarm clock in our house. You can use my Nikon camera. There are calendars in each and every room of our house. You have also so many notebooks to make a notes. Then what do you need for a smartphone? तो फादर क्या करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वाई डू यू वॉन्ट अ स्मार्टफोन, टू प्ले गेम्स एंड टॉक विथ फ्रेंड्स, आपको गेम्स खेलनी है और फ्रेंड्स से बातें करनी है, इसलिए आपको स्मार्टफोन चाहिए। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आगे क्या होता है देखो, हीना सेड, कम ऑन डैड, ऑल दीज आर इंडिविजुअल आइटम, अ फोन हैज देम ऑल इन वन। मतलब जो फ़ोन है, स्मार्ट कैमरा है, अलार्म है, नोट्स है, या फिर कोई क्रिएटिविटी की चीज़ है, एप्लीकेशंस बहुत सारी आती है आजकल। तो स्मार्टफोन में क्या होता है, ऑल इन वन। कम ऑन डैड, ऑल दीज आर इंडिविजुअल आइटम, अ फोन हैज़ देम इन अ वन एंड नॉट जस्ट अ टॉक विथ फ्रेंड्स। I can also talk with my teachers and solve my queries, and also with the use of internet I will study and study will be easier. सो ये पॉजिटिव एडवांटेज दे रही है कि पापा स्मार्टफोन के और भी फ़ायदे हैं, मुझे फ्रेंड्स से बात नहीं करनी है बट मैं मेरी टीचर से बात करके मेरे क्वेश्चंस की क्वेरीज भी सॉल्व कर सकती हूँ, एंड इंटरनेट का यूज़ करके मैं स्टडीज़ मेरी इजी बना सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड अदर एप्लीकेशन, एंड जो ऑनलाइन बुक्स होती है वो मैं पढ़ सकती हूँ। ऐसी उसकी आर्ग्यूमेंट है। देन फादर सेड, एंड व्हाट अबाउट द वेस्टिंग योर टाइम इन अ प्लेइंग गेम्स। सो गेम्स आपको प्ले करने से टाइम वेस्ट करना है। तो हीना सेड, आई विल नॉट प्ले गेम्स डैड, आई प्रॉमिस। फादर सेड, ऑल राइट हीना, आई ऑल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेल फोन, योर मदर एंड आई वेर एनी वे गोइंग टू गेट यू वन स्मार्टफोन ऑन योर बर्थडे। सो फिर फादर प्रॉमिस करते हैं कि जब आपका बर्थडे आएगा तो आपको मैं और आपकी मदर आपको स्मार्टफोन लाके देंगे। हीना सेड, वाओ रियली, ये थैंक यू डैड, आई लव यू सो मच। फादर सेड, आई लव यू टू माई चाइल्ड। हीना सेड, आई एम सो हैप्पी, विच फोन यू आर गोइंग टू बाय। फादर सेड, नाउ लेट दैट बी अ सरप्राइज, नाउ गो टू स्टडी, नाउ गो एंड गो फॉर द स्टडी। तो फादर ने बोला कि आपको आपके बर्थडे पे सरप्राइज मिलेगा, तो डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली गेट अ स्मार्टफोन। हीना सेड, ओ ओके फाइन, आई कैन वेट। फादर सेड, श्योर यू कैन, नाउ गो एंड स्टडी, आई हैव ऑल्सो अदर लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। हीना सेड, बाय पापा, थैंक यू सो मच। फादर सेड, बाय। सो दिस इज द काइंड ऑफ डायलॉग राइटिंग। अगर आपने आगे भी देखा कि स्टूडेंट और टीचर का जो डिस्कशन हमने देखा, वो ये दूसरा डिस्कशन था फादर एंड डॉटर के बीच में। तो टॉपिक कोई भी हो, आपको पोलाइट वे में अपनी बात रखनी है और अच्छे से आपको कन्वर्जेशन करना है। तो ये कन्वर्जेशन आपके डायलॉग राइटिंग में भी वो पोलाइटनेस, ये मोटिवेशन वाली बातें, पॉजिटिविटी वाली बातें जो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, वो कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, सोशल हो या फिर एजुकेशनल हो, प्रोफेशनल हो, मतलब एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल या फॉर्मल, इनफॉर्मल, आप फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो, फादर से बात कर रहे हो, मदर से बात कर रहे हो, या फिर आप जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे आप बात कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन करने का तरीका आना चाहिए।
तो ये जो डायलॉग राइटिंग है उसमें भी वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे आपने स्टूडेंट और टीचर का डिस्कशन देखा डायलॉग राइटिंग वो, और ये दूसरा हमने देखा फादर और डॉटर का, तो उसमें भी मतलब उसने अपना जो पॉइंट है वो बहुत पोलाइट वे में अपने फादर के सामने रखा। तो डायलॉग राइटिंग में इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा भी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाँ, थर्ड एग्जाम्पल जो है, द डिस्कशन द डायलॉग राइटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? द डिस्कशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। द नेम ऑफ वाइफ इज पूजा। पूजा, you were telling me something about changing the furniture last week। हस्बैंड ने बोला, मतलब थोड़े हाई टोन में, कि पूजा तुमने लास्ट वीक में मुझे कुछ बोला था कि फर्नीचर चेंज करो। वाइफ सेड, यस द सोफा इज worn आउट नाउ, इट लुक्स वेरी शैबी। मीन्स बहुत ही खराब लग रहा है, ये बहुत पुराना सोफ़ा हो गया है, फर्नीचर चेंज करने की ज़रूरत है। हाउ डिड यू सडनली रिमेंबर वॉट आई सेड अ वीक अगो। तो वाइफ ने बोला कि आपको अचानक ये बात कैसे याद आई जो मैंने एक वीक पहले बोली थी, वैसे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, तो ये फर्नीचर शॉपिंग वाली बात कहाँ से याद आई। तो हस्बैंड सेज, वेल देयर इज़ अ फर्नीचर एग्जीबिशन इन टाउन, while regarding in the newspaper I came across and that remind me of our conversation। तो उसने बोला कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें there is a exhibition of furniture, so we have to go for the purchase a new furniture, new sofa। Wife said, there is a exhibition in town, that would be a great opportunity for us to see the latest design and get the best deal। मीन्स अगर वहाँ पे एग्जीबिशन है तो हमें बहुत सारी वेराइटीज़ एंड बहुत सारी लेटेस्ट डिज़ाइंस देखने को मिलेगी एंड बेस्ट डील भी मिलेगी। हस्बैंड से, डील्स, हाउ मच आर वी प्लानिंग टू स्पेंड, what are the things that you plan to buy। Wife said, well we definitely have to buy a new sofa set, we shall buy new bed also among Amog, means जो उसके सन का नाम है Amog will soon be in class 10, he will need a study table and Amoha was looking for the new wardrobe। means मेरे बच्चे को भी फर्नीचर चाहिए, मेरा लड़का जो है उसको वो 10th में आ रहा है, उसे स्टडी टेबल चाहिए, और मेरी जो लड़की है अमोघा उसे चाहिए न्यू वार्डरोब। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी थॉट ऑफ इफ वी गेट अ गुड डील। सो देयर इज अ एग्जीबिशन, इफ वी गेट अ गुड डील, अगर अच्छी डील मिलती है तो हम सोफ़ा तो परचेज करने हैं क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं तो वो तो ख़रीदनी है, बट उसके साथ साथ we can also buy a study table, new wardrobe and other things if we get a good deal। Husband said, I think you are right, so if we are anyway buying so much new furniture, let us get the house renovate। हम house renovate कर सकते हैं। The ceiling of our bedroom has a plaster coming out, we can get entire house painted too। Wife, I actually wanted to say that too, but I thought that would be too much on the budget। means हस्बैंड ने जो है क्रॉस कनेक्शन वाली बात बोली कि इफ़ यू वांट टू बाय टू मच फर्नीचर देन अदर नीड ऑफ द हाउस ऑल्सो दैट द रूम शुड बी रिनोवेट एंड न्यूली पेंटेड। हस्बैंड सेड, इट विल बी बट वी विल हैव टू डू इट सूनर और लेटर, व्हाई नॉट नाउ। वाइफ, राइट, we might get a few good contacts in exhibition as well for paint and renovation। Husband, possibly, also ask mom if she needs anything for her room, she had always wanted a set of relaxed armchair for the balcony, we might get them here। सो अगर एग्जीबिशन है तो फिर हस्बैंड ने बोला कि वहाँ पे कोई अच्छा सा पेंटर या फिर रिनोवेशन वाला होगा तो उससे भी कांटेक्ट करेंगे, और आस्क मदर, अगर मदर को आम रिलैक्स वाली चेयर चाहिए तो बालकनी के लिए, तो वो भी हम एग्जीबिशन में से परचेज कर सकते हैं। तो ये पूरा डायलॉग राइटिंग है। आप देखो वन बाय वन सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है। सबसे पहले फर्नीचर खरीदने की बात थी, खाली सोफ़ा, फिर सोफ़ा से बात आई स्टडी टेबल, फिर वार्डरोब,
फिर पेंटिंग, फिर रिनोवेशन और फिर आई चेयर फॉर द बालकनी। तो ये डायलॉग राइटिंग है। फिर वाइफ ने बोला दैट इज गुड आइडिया, सो शैल वी गो इन द इवनिंग टुडे। हस्बैंड सेड ओ यस वी कैन गो देयर, so tell them to ready by 5 p.m. we will have a good we have a look in the exhibition and also the exhibition on Gandhi Road, so we can easily walk down the restaurant later। मीन्स जो रेस्टोरेंट है वो भी गांधी रोड पे ही है, सो वी कैन गो फॉर फर्स्ट एग्जीबिशन एंड एग्जीबिशन में से सारी शॉपिंग होने के बाद वी विल गो फॉर अ डिनर इन द सेम एरिया डेफिनेटली। सो व्हाट शैल आई मेक फॉर अ लंच? Husband said, ask the kids, I have some work, I am going out, will be back in hour। So ये एक फैमिली यहाँ पे दी गई है, जो मैंने पूरी डायलॉग राइटिंग जो हमने डिस्कस किया कि हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रंस। सो आगे उन्होंने बोला कि वी गो फॉर द एग्जीबिशन at 5 p.m. and after that we will go for a dinner। Then wife said, if you are going out anyway, do withdraw some cash from the ATM, we might need a cash in the exhibition। Husband, let us support digital India and pay online। तो ऑनलाइन पेमेंट में उसने इंसिस्ट किया। वाइफ, यू एंड योर टेक्नोलॉजी, ओके बट डू कम बिफोर लंच टाइम। सो जो दोपहर वाला सेशन है, दोपहर में ये सारा डिस्कशन हुआ और शाम को आउटिंग की बात हो रही है। तो 1 by 1 डायलॉग्स आ रहा है। आपने देखा कि सबसे पहले डिस्कशन हुआ फर्नीचर, सोफ़ा परचेज करने का, फिर सोफ़ा के बाद बात आई अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर परचेज करनी, फिर पेंटिंग का आया, रिनोवेशन का आया, फिर शॉपिंग, अदर शॉपिंग का आया, फिर डिनर का आया। तो ये पूरा एक 1 by 1 डायलॉग क्रिएट हो रहा है। पूरी जो डे बाय डे टाइम वाइज वहाँ पे चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। फिर हस्बैंड सेड लेट अस सपोर्ट डिजिटल इंडिया, पे ऑनलाइन। वाइफ से यू एंड योर टेक्नोलॉजी, ओके बट डू कम बिफोर लंच टाइम। हस्बैंड सेड आई विल, बाय। वाइफ सेड बाय। सो ये है पूरा कन्वर्जेशन, डायलॉग राइटिंग। तो उसमें भी कम्युनिकेशन ही है, मीन्स कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर। इन डायलॉग राइटिंग देयर इज मस्ट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको आपका पॉइंट रखना है, कुछ बात आपको रजूआत करनी है प्रॉपर वे में, तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ MCQs दिए हैं, वो हम ये डायलॉग राइटिंग पर से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका मोस्ट सुटेबल आंसर जो है, राइट आंसर कौन सा है। It is advisable to begin a conversation with answer, a greeting, a rude comment, a talk about weather, a talk about economy। आपको आपका कन्वर्जेशन जो है उसकी शुरुआत किससे करनी है? तो अ ग्रीटिंग, आपको कुछ भी ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप कैसे हो, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, जैसे मैंने बोला। तो ऑलवेज कन्वर्जेशन है, begin a conversation with a greeting, तो greeting is the right answer। you should end the conversation, आपको conversation का end कैसे करना है? तो यहाँ पे वर्ड लिखा है abruptly, मतलब rudely। आपको आपके conversation का end rudely करना है। ये बात सही है कि गलत है? तो ऑप्शन इज ट्रू, फॉल्स, नन, बोथ ए एंड बी। तो आंसर इज फॉल्स। आपको कभी भी रूडली बात करनी नहीं है, कहीं भी, आप कहीं पे भी हो, आपको रूडली बात नहीं करनी है। वेदर इट इज़ इन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ एट होम एंड अदर प्लेस, आपको रूडली कभी भी बात करनी नहीं है। सो यू शुड एंड द कन्वर्जेशन ऑलवेज पोलाइटली, इन अ पोलाइट मैनर। थर्ड वन इज कन्वर्जेशन मस्ट हैव अ ब्लैंक, इन द ब्लैंक फिर डायलॉग्स लिखा है। तो कन्वर्जेशन मैंने जैसे बोला अभी कि कन्वर्जेशन मस्ट हैव अ पोलाइट डायलॉग्स, तो आंसर इज सी। ऑप्शंस दिए हैं रूड, इनकम्प्लीट, पोलाइट, फनी। तो पोलाइट डायलॉग्स, जैसे हमने डायलॉग राइटिंग में देखा कि आपको दिख रहा होगा वो स्टूडेंट टीचर का जो कन्वर्जेशन था उसमें भी पोलाइटनेस थी। जो सेकंड था फादर डॉटर का, उसमें भी पोलाइटनेस थी कि उसको स्मार्टफोन चाहिए तो उसने पोलाइट वे में अपनी बात रखी।
और फिर फादर अग्री हुए स्मार्टफोन देने के लिए। तो पोलाइट जो है, पोलाइट डायलॉग्स जो है वो ही हमें सभी जगह पे बोलना है, वो ही प्रॉपर सूटेबल है। कम्युनिकेशन का जो बेस पार्ट है वो पोलाइट डायलॉग्स है। नेक्स्ट, कन्वर्जेशन वेर अ पर्सन इज टॉकिंग हिमसेल्फ इज कॉल्ड अ डायलॉग, मोनोलॉग, कन्वर्जेशन एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो व्हाट इज द सूटेबल आंसर? जो पर्सन है, वेर अ पर्सन टॉकिंग टू हिमसेल्फ, मतलब वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन दो, सो आंसर इज मोनोलॉग। डायलॉग में ऑलवेज दो पर्सन होते हैं, डायलॉग इज ऑलवेज बिटवीन टू पीपल, बट मोनोलॉग जो है वो सिंगुलर है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही बात करना, वो है मोनोलॉग। फिफ्थ, कन्वर्जेशन आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो कन्वर्जेशन आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ सोसाइटी, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी और कंपल्सरी पार्ट ऑफ सोसाइटी। एंड लास्ट में दिया है ऑल ऑफ द अबोव। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव, बिकॉज कन्वर्जेशन है वो नेसेसरी पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड ऑल्सो कंपल्सरी पार्ट है फॉर सोसाइटी। So thank you so much for listening this dialogue writing session. I hope आप सबको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो 3 एग्जाम्पल हमने अच्छे से देखे कि डायलॉग राइटिंग, हाउ टू राइट अ डायलॉग इन अ पोलाइट मैनर। आपको वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो भी आपको पोलाइट वे में करना है, आपको राइटिंग में डायलॉग्स लिखने हैं, कुछ भी चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी है तो वो इफ़ेक्टिव वे में और पोलाइट वे में आपको आपका कम्युनिकेशन, आपका जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से पोलाइट वे में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। विल कम विद द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। स्वाध्यायः परमम्